अस्सलाम वालेकुम। न्यू ईयर स्टार्ट हुआ बड़ी खूबसूरत बारिश के साथ और यानी कि अल्लाह ताला की रहमत के साथ। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करें। ऑल द बेस्ट फॉर 2026। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि 2025 में हमने क्या सीखा। मैंने 2025 में ये सीखा कि पीस इज़ मोर वैल्यूएबल देन प्रूविंग अ पॉइंट। यू डोंट हैव टू प्रूव कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विजन है, आपका मकसद ये नहीं ये था। उसके लिए अपने पीस को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सुकून में रहें और लोगों को अपने बारे में सही बताने की बजाय उस सही पे अमल करें और इंशाल्लाह एक दफ़ा कोई आपको गलत समझेगा, 2 दफ़ा समझेगा, 3 दफ़ा समझेगा और चौथी दफ़ा वो आपको अंडरस्टैंड कर जाएगा जिसने करना होगा, और जिसने नहीं करना उसे नहीं करना। इसलिए आप अपने सुकून को बर्बाद करके आउट ऑफ द वे जाके किसी को अपने पॉइंट्स समझाने पर जो है वो अपना टाइम ज़ाया ना करें। फैमिली टाइम इज़ नॉट एक्स्ट्रा टाइम, इट्स असेंशियल टाइम। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारें। तो कभी भी मेरी ये स्पेशली मैरिड जो है वो लड़कियों को ये एडवाइस है कि ये मत सोचें कि मैं जब फारिग हुई तो मैं ऐसे कर लूँगी। आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चों को टाइम दें, अपने खामद को टाइम दें और बहन भाइयों को, माँ बाप को टाइम दें और उसको ज़रूरी समझें, बजाय इसके कि आप ये समझें कि चलो जब टाइम मिलेगा तो फिर ऐसे कर लेंगे। उसके बाद 2025 में मैंने ये भी सीखा कि हीलिंग डज नॉट मीन यू फॉरगेट एनीथिंग, इट मीन्स लर्निंग टू लिव लाइटर। आप जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है उसको लीड करने वाली एक ज़ात बैठी हुई है, ठीक है। उसने जो भी आपके साथ किया, आपका कोई प्यारा चला गया, आप के साथ कोई सिचुएशन ऐसी हो गई, तो वो जो लीडर है ना उसने हमें इसी मकसद के लिए भेजा है कि जाके कोई ना कोई जंग लड़ो वहाँ पे। तो अपने आप को काम रखें, ज़िंदगी को थोड़ा सा लाइट लें, क्योंकि वक्त जो है वो गुजर जाता है, वो बुरा हो या अच्छा हो उसने गुजर जाना होता है। तो जब आप बुरे हालात में होते हैं, टफ आपकी सिचुएशन होती है, तो ये याद रखें ये हमेशा रहने वाली नहीं है, इसने बस गुजर जाना है, इसने चले जाना। भूलना इसलिए नहीं है कि आपको याद रहे कि किसी भी टाइम सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर आज मेरे हालात ठीक हैं तो कल ख़राब भी हो सकते हैं, अगर आज ख़राब हैं तो कल ठीक भी हो सकते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में ये भूलें ना कि आप किसी भी वक्त आपकी ज़िंदगी जो है वो टर्न ले सकती है। एंड देन सेइंग नो इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। यू हैव टू से नो टू एनीवन जो चीज़ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो चैलेंज कर रही है, उसको आपको नहीं बोलना है और अगले बंदे की आंखों में आंखें डाल के बोलना है, ताकि आपको पता हो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैंने मेंटेन रखनी है। और अगर मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दूंगी तो कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो पहले आपको जो है वो अपने आप को अपनी रिस्पेक्ट खुद अपने आप को देनी पड़ेगी और फिर लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको नहीं भी कहना पड़ेगा, किसी बड़े को, किसी छोटे को। हाँ, अपनी लिमिट्स का ख्याल रखें, लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए यस नहीं होती, कुछ ना कुछ नहीं भी होता है, तो वो आपको करना है। एंड देन ग्रेटिट्यूड इज समथिंग दैट टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। बहुत दफ़ा हमें जो है वो नाशुक्री की वजह से हमें अपने इर्द गिर्द की ब्लेसिंग्स नज़र नहीं आती और हम और की तलाश में उन ब्लेसिंग्स को इग्नोर करते रहते हैं अनटिल वो ब्लेसिंग हमसे ले ली जाती है। तो हमेशा जो आपके अराउंड है, जो नहीं है उसको छोड़ दें, वो मिल जाएगा आपको अगर मिलना हुआ तो, अगर आपका है तो। और जो आपके पास है उसका हमेशा शुक्र अदा करें ताकि वही आपको बहुत ज़्यादा लगता रहे। इट कुड बी रिश्ते, इट कुड बी पैसा, इट कुड बी एनीथिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेटिंग गो इज समटाइम्स एन एक्ट ऑफ फेथ, नॉट लॉस। अगर आपको ये पता होगा कि कुछ मेरे से छिन गया है या कुछ मुझसे दूर हो गया है या कोई चीज़ ऐसी जो मेरे से गुम गई है, आप कह सकते हैं,
تو وہ میرا لاس نہیں ہے، وہ مے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ساتھ کچھ ریپلیس کر کے کچھ اچھا دینا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ چیز میرے لیے صحیح نہ ہو، اس لیے جو ہے وہ میرے سے چھن گئی، یا میں اس کو جانے دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ فیتھ کی ایک فارم ہے، اور یہ بہت اسٹرانگ جو ہے وہ فیتھ ہونا چاہیے، اور یہ اکثر کامیاب لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہوتا ہے نا، ان کی ایک یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو لیٹ گو کر دیتے ہیں اور وہ اس کو لاس کنسیڈر نہیں کرتے. تو یہ 2025 نے مجھے سکھایا. چلیں جی، اب آپ نے مجھے جو ہے وہ کامنٹس میں بتانا ہے کہ آپ نے 2025 میں کیا لرن کیا، اور آپ کیا لرن کرنے کے لیے 2026 میں ریڈی ہیں. پھر ہم آپ کے کامنٹس کے اکارڈنگ اور سچویشن کے اکارڈنگ اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ 2026 میں جو بھی ہمارے سچویشن ہے ہمارے اراؤنڈ، اور جو بھی جو ہے وہ ہمارے مطلب انوائرمنٹل یا کچھ بھی ایسا جو ہے وہ ہمیں 2026 میں اس کو اچیو کرنا ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. آل دا ویری بیسٹ.